शिवपुराण ग्रंथ कोई सरल ग्रंथ नहीं है, विधि विधान से भरा हुआ ग्रंथ है, पूजा अर्चन से भरा हुआ ग्रंथ। इसीलिए तो लोकप्रियता नहीं मिली थी। आज से 30 साल पहले बहुत नहीं मत मैं भी इधर उधर घूमता फिरता रहता था, मुझे कोई महादेव की कथा सुनावे। जब बचपन से एक इच्छा थी कोई शिव कथा कहे, लेकिन कहीं भी कथा सुनने का अवसर नहीं मिल रहा था। मैं जब कथा क्षेत्र में प्रवेश किया तब मैं भी, मुझे कहीं से महादेव की कथा सुनने को मिल जाए। मैं स्वाध्याय परिवार में जाता था, पूज्य डोंगरी जी बापा की कथा में जाता था, पूज्य बापू जी की कथा में, भाष्यरी की कथा में, शरद भाई व्यास जी की कथा में, बहुत कथा में। एक हमारे दयागिरी बापू जी भावनगर वाले, सुरनगर के वतनी, वो शिव महापुराण कथा गाते थे। उसकी हमने कथा सुनी और उसके पास से हमने प्रेरणा ली। उसने मुझे मार्गदर्शन किया कि पहले तो आपको पढ़ने के लिए हरिद्वार जाना पड़ेगा। और मैं 5 साल हरिद्वार कनखल अवधूत मंडल आश्रम में रहा। आश्रम की रोटी खाई मैंने, सभी विद्यार्थियों के साथ रहा और निरंतर लगातार शिव महापुराण ग्रंथ पर मैंने अभ्यास किया, संशोधन किया लगन से। एक बार तो रात में पढ़ता था मैं, तो बैठ गया पढ़ने के लिए, लिखने के लिए। पहले पढ़ता था, पढ़कर याद रखने के लिए लिखता था, पढ़ना लिखना चलता था। तो मेरे कमरे में मेरे रोहित भाई वहाँ है, हमारी सेवा करते थे, तो भोजन मेरे कमरे में रख गए और मेरे कमरे में भोजन रखकर कब चले गए मुझे पता नहीं रहा। और मुझे बहुत भूख लगी। मैं तो अब क्यों भोजन देने के लिए अब नहीं आया, कितना समय बीत गया। मैंने घड़ी में देखा तो मुझे पता नहीं था, घड़ी में देखा तो रात को 2 बज गए थे पढ़ाई करते करते। ये मुझे भी ख्याल नहीं, कमरे में देखा तो भोजन पड़ा था। तब व्यक्ति आगे बढ़ सकता है जिनको भोजन को भी भूलना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति को सफल नहीं हो सकता। नहीं, कोई भी क्षेत्र में पागलपन होना चाहिए। A to Z, राजकीय क्षेत्र में आप तो राजकीय क्षेत्र में आपका पागलपन होना चाहिए। जो व्यक्ति राजकीय क्षेत्र में है उसका भाव एक ही होना चाहिए, मेरे पास जो आएगा उसका कल्याण ही होना चाहिए, उसका काम होना ही चाहिए। और निस्वार्थ भाव से कल्याण करो, निस्वार्थ भाव से उसका काम करो। कोई हमारा स्वार्थ नहीं, बस मैं राजकीय क्षेत्र में हूं, मैं समाज की सेवा करने के लिए मैं रण मैदान में आया हूं, तो मैं कभी पीछे हट नहीं करूंगा। दूसरे के लिए मुझे उपवास आंदोलन करना पड़े मुझे मंजूर है, तब पागलपन होना। जब राजकीय क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हो आप। अब आने वाला समय खतरनाक होगा राजकीय क्षेत्र में। एक बिल्वपत्र महादेव को चढ़ाने से क्या पुण्य मिलता है, 3 जन्मों के पाप में से मुक्त है। लेकिन बिल्वपत्र किसको चढ़ाने का अधिकार है? जो बिल्ववृक्ष की सेवा करते हैं। जिन्होंने कभी बिल्ववृक्ष की सेवा नहीं की है वो कभी बिल्वपत्र चढ़ाने का अधिकारी भी नहीं है। महादेव स्वरूपम बिल्ववृक्षो। कभी कहीं शिवालय न होने तो बिल्ववृक्ष का दर्शन कर लीजिए, वो स्वयं महादेव का स्वरूप है। देवता जिनकी स्तुति करते हैं। एक ग्रंथ शिव महापुराण की बात है, यह ब्रह्मा जी ने गाया है। महादेव स्वरूपोऽयं, साक्षात शिव स्वरूप बिल्ववृक्ष है। बिल्वो देवैरपि स्तुतः, यथा कथञ्चित् देवस्य महिमा ज्ञायते। इसकी महिमा कैसे गाऊं? जिन वृक्ष की स्तुति देवता करते, महिमा ज्ञायते, जिनकी महिमा कोई गा नहीं सकता, ये बिल्ववृक्ष है। मनुष्य जाति के लिए आशीर्वाद का स्वरूप ये बिल्ववृक्ष है। कोई एक बिल्ववृक्ष लगावे और बड़ा करे, उसको 1 करोड़ शिवालय निर्माण का फल मिलता है। कौन 1 करोड़ शिवालय निर्माण कर सकती? एक भी नहीं उदाहरण होता जीर्णोद्धार है। 1 करोड़ शिवालय कौन निर्माण कर सकता है? एक बिल्ववृक्ष लगाओ। शिवपुराण ग्रंथ में वृक्षों की बड़ी महिमा है। एक वृक्ष काटने से 100 बच्चों की हत्या का पाप लगता है। वृक्ष हमारा जीवन है। धरती पर जो वृक्ष नहीं रहेंगे तो मानव जात भी नहीं रहेगी। कोई पीपल वृक्ष लगाए 100 कल्प तक वैकुंठ में रहेगा, एक वट वृक्ष लगाए 100 कल्प तक
शिवलोक में रहेगा। कोई सामान्य वृक्ष लगाओ, बबूल को छोड़कर, बावड़ बबूल को छोड़कर कोई भी वृक्ष लगाओ, 100 देवताओं के मंदिर निर्माण का फल मिलता है। इसलिए हम सब वृक्ष लगाएंगे। जो हम सभी जागरूक नहीं रहेंगे वृक्ष लगाने के लिए, तो यहां धीरे 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 45, 48 और 50 से ऊपर बढ़ा, धीरे धीरे सब खत्म, जलकर भस्म हो जाएंगे लोग। ब्रह्मा ने नारद को कहा, नारद सुनो, भगवान महादेव की बहुत सारी पूजा की महिमा है। एक तो पुष्प पूजा, हम सभी जानते हैं शिव जी को विविध प्रकार के हम पुष्प चढ़ाते हैं, लेकिन पुष्प इसीलिए महादेव को चढ़ाया जाता है कि पुष्प को चढ़ा चढ़ाकर अपना जीवन पुष्प जैसा होना चाहिए। सिर्फ छोड़ पर से तोड़ा चढ़ाया नहीं, संदेश बड़ा ये है कि खिला हुआ सुंदर पुष्प है, वहां से तोड़कर। अहमदाबाद में कथा थी, किसी कवि ने मुझे सुंदर पुष्प पर कुछ लिख कर दिया था और पुष्प विनंती कर रहा था, मैं ईश्वर की गोद में हूं, मुझे यहां से तोड़कर क्यों ले जा रहे हो, मुझे सुगंध फैलानी है, मुझे अभी बहुत खिलना है, मुझे तोड़ना मत। एक पुष्प की वेदना के रूप में मुझे लिख कर दिया था, मुझे बहुत अच्छी बात लगी। ये संदेश क्या है? हमने तो बहुत सारे फूल चढ़ाए भगवान को, लेकिन हमारा जीवन को कभी उनके जैसा ही बना ही नहीं। हम तो पत्थर ही रह गए, हम तो पुष्प बने ही नहीं, हमने तो कभी खुशबू फैलाई भी नहीं। बहुत सारे पुष्प महादेव को हम चढ़ाते हैं, और शिवपुराण ग्रंथ में उसकी महिमा भी है, किस प्रकार का पुष्प महादेव को अर्पण करने से क्या फल मिलता है, क्या पुण्य मिलता है, बहुत कुछ है। प्रलोभन, ये चढ़ाओ, ये करो, ये करो, ये करो, ये सब कुछ है। दुनिया के सभी पुष्प महादेव को चढ़ते हैं, या फिर हम जानते हैं। धतूरा का पुष्प किसी को नहीं, लेकिन महादेव को चढ़ाते हैं। आंकड़े का पुष्प किसी को नहीं, लेकिन हनुमान जी और महादेव को चढ़ा सकते हैं। आंकड़ा शत्रुओं के त्रास में से मुक्त होने के लिए, दुश्मनों के त्रास में से मुक्त होना है तो आंकड़े का फूल महादेव को चढ़ाओ। ये मैंने बात बताई थी कथा में, तो कथा पूरी थी, तुरंत एक पढ़ी लिखी बहन पेन और बुक लेकर आ गई। बापूजी आप कहते थे कुछ शत्रुओं के मुख से, शत्रुओं के दुख से मुक्त होने के लिए कुछ पुष्प का नाम दे रहे थे, लिखा हो तो। मैंने कहा आपका शत्रु कौन है, ये मुझे पहले लिखाओ। बहन ने कहा ना शत्रु का नाम नहीं दे सकता, तो मैं कहता फूलों का नाम मैं नहीं दे सकता। बहन जी ने कहा कि आप किसी को कहना नहीं, मैं उन्हें किसी को नहीं कहूंगा, कहूंगा तो माइक में ही कहूंगा, खानगी में किसी को नहीं। तो बहन ने धीरे से कहा कि बाबूजी पुष्प का नाम लिखा दीजिए, शत्रु को मिटाना पड़ेगा मुझे। मैं कहती कौन शत्रु है आपका? ये कि मेरी सांस। मैं कहती ये शत्रु कभी शांत नहीं होता। तो उसकी शत्रु को शांत करने के लिए क्या करना चाहिए? मैं कहती दिन में सुंदर सुंदर भोजन कराओ, रात पड़े उसका पैर दबाओ। ये शत्रु नहीं है, आपका सबसे बड़ा मित्र हो जाएगा, आपकी माँ से ज्यादा आपको प्रेम करने लगेगा। एक बार शुरू तो करो, गरम गरम भोजन कराओ अपनी सांस को, और शाम होते ही उसके पैर दबाओ। लेकिन पैर दबाने वाले नहीं होगी, आप समझ जाते, बहुत अच्छी बात है। ये तो हंसने के लिए है, कोई अपने ऊपर वो ढीमा ले। इसलिए ब्रह्मा जी ने कमलेर बिलोपत्रेश्च, कितने पुष्प महादेव को चढ़ाते हैं। विष्णु जी ने क्या किया था? हरिश्चे सहस्रम कमल बलिमाधाय पदयोर यदेर को ने तस्मिन, है ना, हजार हजार कमल सहस्त्र कमल में हो रहे धारे कि नहीं परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राके उजोई, कमल नयन पूजन सह सोई। ब्रह्मा जी ने किया कमले कमले बिल्वपत्रेशं शतपत्रे तथा पुनः शङ्खपुष्पे
तथा देव लक्ष्मी कामोच्चैः। कितनी सुंदर बात कही। लक्ष्मी कामोच्चैः। लक्ष्मी की कामना की पूर्ति के लिए भगवान महादेव को बिल्व पत्र चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, ऐसी बात शिवपुराण ग्रंथ में कही। और महादेव की साधना और भक्ति करने से जो लक्ष्मी मिलती है ना, वो परिवार का कल्याण करने वाली है। लक्ष्मी कामोर चाहिए, कामना की पूर्ति करने वाले, कल्याणकारी लक्ष्मी मिलेगी। कोई कहता है ना कि महादेव की पूजा करने से लक्ष्मी नहीं मिलती। हम भी कहते हैं महादेव की पूजा करने से किसी को लक्ष्मी नहीं मिलती, लेकिन महालक्ष्मी पूरी कृपा कर देती है, द्वार खोल देते, लाओ अब आप तुम्हारा आपका है ना ये।